ओम शांति। 30 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ज्ञान स्वरूप बन बाप की श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करना है। बाबा की श्रेष्ठ आशाएं हम बच्चों से है, सदा ही श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में रहना है और सदा ही रूहानी मौज में रहना है। तो कर्मों की गुह्य गति की विशेषताएं क्या है? जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है, उसकी विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मेरी बुद्धि में कितना स्पष्ट रहता है। इन दो बातों पर आज हम अटेंशन देंगे। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसी आत्मा की पहली विशेषता है, वो सदा ही रूहानी फखुर में रहती है। चेहरे और चलन में रूहानी फखुर रहता है और कर्म में सदा ही बेफिक्र बादशाह रहती है। ऐसी आत्मा सदा ही प्रसन्नचित्त रहती है। चाहे कोई भी कर्म हो, हर कर्म में वो आत्मा क्या क्यों में नहीं जाती है। सदा ये स्मृति में रहता है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा वो अच्छा। चाहे वो कुछ कर्म कर रही है, सुनती है, देखती है, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहती है। और ज्ञान स्वरूप आत्मा साइलेंस की पावर के द्वारा कोई भी बुरी बात हो या संबंधों में कुछ बुरा अनुभव हो रहा हो, किसी भी तरह की बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर अच्छाई को धारण करती है और दूसरी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए अपने श्रेष्ठ संस्कार और शुभ भावना से शक्ति देकर परिवर्तन करने की शक्ति देती है। और ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्मा बुरी बात हो, चाहे रोंग बात हो, चाहे राइट बात हो, उसको जानकर, उसको समझकर, उस बात को अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में, अपनी बुद्धि में धारण नहीं करती है, अर्थात समाती नहीं है। इसलिए सदा ही प्रसन्नचित्त रहती है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का अर्थ ही है, जो ब्राह्मण है वो है ही कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता और सदा ही रूहानी मौज में रहने वाला। ऐसी आत्मा ही संपूर्णता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का बुद्धि में स्पष्टीकरण होना ज़रूरी है, ताकि हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सके। तो इसलिए हमें व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म के ऊपर अटेंशन देना है। मेरे से ना हो, ऐसे बोलना हो, मैंने मजाक किया, अर्थात हल्का मजाक नहीं करना है। सभी करते हैं, ऐसा चलता ही है। इस व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो योग में समय वेस्ट नहीं होगा, बाबा के साथ हमारा योग लगा रहेगा। और कर्मों की गुह्य गति का ये ज्ञान बुद्धि में रखना है। अगर हम किसी की बात को, गलत बात को अपनी वृत्ति में धारण कर लेते हैं, तो जो बात वृत्ति में धारण होती है वो वाणी में भी आ जाती है। हम एक बार किसी की गलानी करते हैं तो दूसरा हमारी 2 गुना दुगनी गुलानी करता है। ये राज समझ में आ जाता है कि जैसे गुंबज में हम आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ बड़ा होकर वापस अपने पास ही आता है। ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात हमें किसी की भी अगर कमी दिखाई देती है तो उस कमी को हमें फैलाना नहीं है, वर्णन नहीं करना है। अगर उसके लिए शुभ भावना है तो हम किसी बड़े को किसी निमित्त स्थान पर बता करके उसको फुल स्टॉप लगा दें, फैलाए ना। तो इसलिए हम कर्मों की गुह्य गति को अगर ध्यान में रखते हैं, तब ही हम तीव्र पुरुषार्थी बन करके 108 की माला में आ सकते हैं। अर्थात स्वयं को चेक करना है, स्वयं को चेंज करना है और स्मृति स्वरूप बनना है। ओम शांति।